हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बताएंगे मानव नेत्र के बारे में। किसके बारे में? मानव नेत्र के बारे में। देखिए, आज मैं आपको एक मानव शरीर के या मानव शरीर के ही नहीं, अभी तो सारे जानवरों के एक ऐसे अंग के बारे में बताएंगे। लेकिन आज हम खासकर आपको मानव नेत्र के ही बारे में बताएंगे। लेकिन नेत्र चाहे एक इंसान का हो, चाहे एक जानवर का हो, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो जलीय जीव हो, चाहे स्थलीय जीव हो, चाहे वायवीय जीव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेत्र एक ऐसा भाग है, एक ऐसा अमूल्य देन है ईश्वर की, जिसके कारण जिसके बिना हम दुनिया को समझ ही नहीं सकते। दुनिया क्या है, कैसी दिखती है। ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई, सुंदरता की हैं या कुरूपता की हैं। कोई चीज़ हमें अच्छी दिखती है तो क्यों दिखती है, इसका रीज़न क्या है? इसका सभी का रीज़न क्या है? हमारी आँखें हैं तो ये दुनिया है, अदरवाइज संसार कुछ नहीं। एक अंधा व्यक्ति होता है, क्या कभी वो इस जीवन का आनंद ले पाता है? कभी नहीं। वो तो सिर्फ अपना खाना खाता है बस। और तो कुछ, अरे भाई, ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है किस लिए? यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए। ईश्वर ने आपको क्या दिए हैं? कैमरा दिए हैं, बहुत अधिक मेगापिक्सल की क्षमता होती है। कोई मोबाइल्स की रेंज का नहीं है। इसकी आंखों की जो मेगापिक्सल होता है ना, कोई कैमरा इसकी क्या कंपटीशन नहीं कर सकता कोई भी कैमरा। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता इतनी अधिक होती है। एक अमूल्य देन है ईश्वर की। क्या है? एक अमूल्य देन है। तो आज हम क्या समझेंगे? आज हम समझेंगे कि मानव नेत्र कैसे बना होता है, क्या होता है, इसकी बनावट कैसे होती है। ये इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, तो इसकी बनावट को समझना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना कि इसका महत्व है। आज आप हमें देख रहे हैं तो इसका एक मेन कारण है आपकी आंखें। क्या है? आपकी आंखें। विदाउट आंखें आप हमें नहीं देख सकते। इस दुनिया का कह सकते हैं, इस दुनिया का, इस मानव इंसान का एक अमूल्य से अमूल्य हिस्सा है आंख, जिसके कारण वो किसी को देखता है, समझता है। कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ बुरी है। आपका मित्र अच्छा दिखता है, आपका मित्र बुरा दिखता है। सब क्या है? ये सभी का रीज़न है आपकी आंख। ठीक है। तो आज हम समझते हैं कि मानव नेत्र कैसे बना होता है, कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं इनके। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दृढ़ पटल क्या होता है। दृढ़ पटल का मतलब आंख की ऊपरी बनावट, जो हमें दिखाई देता है ना। आपकी आंख की ऊपरी बनावट तुम तो शीशे में देख सकते हो ना, मतलब आईने में देख सकते हो। लेकिन दोस्त भी आपके पास में ही बैठा होगा, उसकी देख लीजिए आप। तो जो ऊपरी हिस्सा होता है वो क्या होता है? दृढ़ पटल होता है। क्या होता है? दृढ़ पटल। उसके नाम से ही सिद्ध होता है कि दृढ़, कठोर पटल होती है। लेकिन कठोर का मतलब ऐसा नहीं कि आप उसमें कील वगैरह छेदोगे तो वो छिदेगी नहीं, अरे फूट जाएगी आंख। ठीक है, ऐसा मत करना कभी। तो दृढ़ पटल कैसे होती है? एक पारदर्शी पटल होती है। कैसी होती? पारदर्शी श्वेत परत होती है। कैसी? पारदर्शी सफेद परत होती है। ठीक है, पारदर्शी होती है लेकिन क्या होती है? सफेद परत होती है। और कैसी होती? दृढ़ होती है। इसका मेन कार्य होता है जिस प्रकार से हमारा शरीर में ऊपर की त्वचा, इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है मौसम का आभास कराना, सर्दी का आभास कराना, वर्षा का आभास कराना, सर्दी है, गर्मी है, टेम्परेचर अधिक है, कम है, इस सभी का आभास कराती है हमारी त्वचा। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, जो आंख की ऊपरी दृढ़ पटल होती है वो क्या करती है? हमारी आंख की रक्षा करती है। आंख के जितने भी अंदर के पार्ट होते हैं, लेंस होता है, रेटिना होती है, पीत बिंदु होता है, अंध बिंदु होता है, प्रकाशिक सिराएं होती है। प्रकाशिक सिराएं का मतलब ऑप्टिक नर्वस, मतलब प्रकाशिक तंत्रिका कह सकते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाशिक सिराएं होती हैं। इन सभी की रक्षा करने का इसका कार्य होता है दृढ़ पटल। ये कहाँ पाई जाती है? ये सबसे ऊपर, यानी जो आंख हम ऊपर देखते हैं, ये हिस्सा, ये तो अंदर का, ये हम नहीं देख पाते। इतना हिस्सा हम देख सकते हैं। कितना हिस्सा देखते हैं? इतना हिस्सा देखते हैं, सिर्फ इतना हिस्सा देखते हैं बाहर से। ये सब अंदर का हिस्सा है, ये हमें नहीं दिखाई देता ऊपर से तो हमें क्या दिखाई देता है? ये सिस्टम दिखाई देता है। लेकिन ये भी, इसकी भी ऊपरी परत, अंदर की परत नहीं। ठीक है। क्या होता है? रक्तक पटल आंख के जो ऊपर, ये जो आंख होती है ना, आंख, इसका जो उभरा हुआ भाग होता है ये वाला, इसी का कहते हैं रक्तक पटल। क्या कहते हैं? रक्तक पटल। फिर रक्तक पटल के बाद हम पढ़ते हैं कार्निया क्या होती है। क्या होती है? कार्निया। ठीक है। देखिए, कार्निया समझते हैं क्या होता है। वो देहात में लोग अपने कहते हैं कि ये आपकी पुतली खराब हो गई, ये जो काला हिस्सा दिख रहा है कि काला हिस्सा जो आपके भी है ना, लेकिन आप नहीं देख सकते अपनी, तो किसी पड़ोसी के पास जाइए और उसे भी अपनी आँख दिखाइए मुझे। ठीक है। क्या होता है? जो काला वाला हिस्सा होता है, ये क्या होती है? कार्निया एक रंगीन पटल होती है। कैसी होती है? रंगीन पटल होती है। यानी कार्निया ही किसी की आंख की शोभा को बढ़ाती है। कोई कहता है आपकी नीली आंख है, कोई कहता है आपकी भूरी आंख है।
कहते हैं ना, कोई कहता है नीली आंखें, कोई कहता है भूरी आंखें, कोई कहता है, अधिकांशतः आंखें कैसी होती हैं, काली होती हैं। तो नीली आंख वाला और अच्छा लगता है, भूरी आंख वाला उतना अच्छा नहीं लगता ना। काली आंख वाला तो वो तो कॉमन है, अच्छा लगे या ना लगे वो तो रहे नहीं। अब जिसकी जैसी हो जाती है, अब ये तो कहने के, अब किसी की भूरी आंखें है तो वो कहने यार अच्छी नहीं लगती, इसको नीला करवा देंगे, तो ऐसा नहीं है ना। तो ये क्या करने क्या होती है, आँख की सुंदरता को बढ़ाती है। क्या करती है, आँख की सुंदरता को बढ़ाती है। ये जो ब्लैक पार्ट्स होता है, हो सकता है आपका नीला हो, आपका भूरा हो, बट एनीवे ये जो काला वाला हिस्सा होता है क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। अब कहते हैं, अब आती है पुतली की बात। किसकी बात, पुतली। लोग कहते हैं ना गांव में कि आपकी पुतली खराब हो गई यार, हाँ मोतियाबिंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसको समझवाइए। और कहते हैं ऑपरेशन करा पुतली बदल जाती है, वो अलग बात है। हम समझते हैं पुतली होती क्या है, एक कार्निया जो बताया मैंने आपको, कार्निया, कार्निया के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है। देखिएगा आपके पास कोई बैठा होगा तो उसके देखिए, आप उसको दिखाइए और वो आपकी देखे। एक कार्निया के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, सफ़ेद रंग का, शायद काला काला दिखता है, वो क्या होता है, वो पुतली होती है। मेन कार्य तो उसी का होता है, हमें कोई चीज़ दिखाई देती तो उसी का रीज़न तो वही होता है। प्रकाश जाता तो उसी से है, वो डिपेंड, ठीक है। प्रकाश इसी बात, मतलब प्रकाश कितना जाएगा वो कौन डिपेंड करता है, वो उस पर डिपेंड करता है, पुतली पर। पुतली क्या है, पुतली प्रकाश को अंदर जाने का एक गेट है। अब पुतली जितनी बड़ी होगी, जितना अधिक खोलेगी, प्रकाश उतना ज़्यादा जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं, कार्य तो पता होगा क्या होता है, कार्य के बारे में आपको पुतली भी पता होगा क्या होता है। लेकिन पुतली कैसे कार्य करती है, देखिए ये क्या होता है, ये सिस्टम आइरिस, ये क्या होते हैं, आइरिस। आइरिस का मतलब नेत्र के जो साइड में जो किनारे होते हैं, ये क्या होता है, ये नेत्र लेंस होता है। और यहाँ पर ये पार्ट क्या होता है, इसे कहते हैं पुतली। आइरिस, आइरिस क्या होती है, पुतली होती है, ठीक है। ये क्या होता है, सॉरी ये होता है आइरिस। आइरिस के बाद में बात आती है पुतली की, किसकी, आइरिस के बाद में बात आती है पुतली की। आइरिस क्या होता है, आइरिस एक रंगीन होता है। रंगीन क्या होता है, रंगीन होता है, बट कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। कैसा होता है, रंगीन होता है, अपारदर्शी होता है। आइरिस के बाद में समझते हैं पुतली क्या होता है, पुतली, ठीक है। पुतली के बारे में आपको बता दिया है। देखिए आइरिस की जो कोशिकाएं होती है ना, ये नेत्र पुतली के चारों तरफ होती हैं। आइरिस की जो कोशिकाएं होती है वो पुतली के चारों तरफ होती हैं। अब पुतली क्या करती है, यदि प्रकाश ज़्यादा आ रहा है तो वो क्या कहती है, वो अपने पिताजी को संदेश भेजती है। पिताजी इसके कौन है, पिताजी इसके कौन है, दिमाग, मस्तिष्क क्या है, इसके पिताजी। मस्तिष्क इसका ही नहीं, पूरे शरीर का पिता है। दिल क्या है, दिल पूरे शरीर की माता है। समझ लीजिए ना, मान लीजिए क्या जाता है, दिल क्या है, माता है, मस्तिष्क क्या है, पिता है। पुतली, अब कोई बहुत तेज बल्ब चल रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो तो पुतली क्या होगी, पुतली सिकुड़ जाएगी, क्योंकि उसे तो उतना ही प्रकाश, अरे भाई वो तो क्या है, वो द्वारपाल है। क्या है, पुतली क्या है, द्वारपाल है, किसका, प्रकाश का। द्वारपाल जो होते हैं ना, गेट पर लगा दिए, शादी विवाह क्या करते हैं, गेट पर लगा देते हैं उन्हें, और कहते हैं जो लोग शादी के हैं उन्हीं को आने दीजिए अंदर, अदरवाइज नहीं, उन सबको बाहर निकाल दीजिए। अब प्रकाश की जितनी क्षमता है, आंख की जितनी क्षमता है प्रकाश को सहन करने की, उतना ही प्रकाश आने देती है पुतली। अदरवाइज क्या होता है, छोटी बड़ी हो जाती है, ठीक है। छोटी बड़ी होने की जो पेशियां होती है उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं पश्चमाभि मांसपेशियां। पश्चमाभि मांसपेशियों का एक मुख्य कारण क्या होता है, पुतली को छोटा और बड़ा कर देना, ठीक है। पुतली को, देखिए पुतली को छोटा और बड़ा कर, सॉरी, पश्चमाभि मांसपेशियों का कार्य होता है, जैसे कोई दूर की वस्तु देख रहे हैं तो क्या होगा, हमें जैसे कोई दूर की वस्तु देखते हैं तो भी हमें स्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु देखते हैं तो भी स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसकी जो नेत्र लेंस होता है ना, उसकी फोकस दूरी को बढ़ाना और घटाना है, ये किसका कार्य होता है, पश्चमाभि मांसपेशियों का। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं पुतली क्या होता है, पुतली के चारों तरफ क्या होती है, आइरिस की कोशिकाएं होती हैं। आइरिस क्या करता है, यदि प्रकाश ज्यादा आ रहा है तो वो पुतली को ढक लेता है, प्रकाश ज्यादा आ रहा है तो पुतली को ढक लेता है, यानी प्रकाश बहुत कम जाएगा जितनी आवश्यकता होगी। यदि हम अंधेरे में जाएंगे तो उसे, वहां पर अंधेरा है ना, प्रकाश बहुत कम है, मतलब बहुत कम प्रकाश है, तो वहां पर पुतली बड़ी हो जाएगी। अब बड़ी होगी क्यों, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश मिल सके, ठीक है। यानी उसका भोजन, जो वो भोजन चाहती है उसे वो चाहिए, ठीक है, जो भोजन वो चाहती है उसे वो चाहिए। ज्यादा होगा तो वो इग्नोर कर देगी, यदि कम होगा फिर भी क्या करेगी, ले लेगी दूसरे से, ठीक है। तो ये रीजन होता है। अब क्या, अब हम पढ़ते हैं नेत्र लेंस क्या होता है। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस किससे मिलकर बना होता है पता है आपको, नेत्र लेंस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब ये नेत्र लेंस कहाँ से वाला नहीं है, ये नेत्र लेंस प्रोटीन वाला है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है नेत्र लेंस। अब उसके बाद क्या होता है, पश्चमाभि मांसपेशियां, क्या होती है, पश्चमाभि मांसपेशियां।
इनका ये होता है नेत्र लेंस, ठीक है, ये क्या होता है नेत्र लेंस होता है। कांच का नहीं, प्रोटीन का बना होता है। पश्चिमा में मांसपेशियां क्या होती हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाती हैं और बढ़ाती हैं। क्या करती हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम कर देती हैं और बढ़ाती हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, और इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, काचसाव द्रव। क्या कहते हैं, काचसाव द्रव। और होता है रेटिना। अब मेन पार्ट है रेटिना। रेटिना अगर नहीं समझ पाए तो फिर प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये समझना मुश्किल हो पाता है, ठीक है। प्रकाश वो इसकी क्रिया में समझिए, प्रकाश इधर से एंटर किया, पुतली से प्रकाश यहाँ पर आया काचसाव द्रव में। अब क्या होगा, इसका कुछ अपवर्तनांक होता है, इस द्रव का कुछ अपवर्तनांक होता है, जिससे क्या होता है, ये प्रकाश किरण सीधी नहीं जाती, सीधी जाएंगी तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगी, ये जाएगी तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगी, ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित यहाँ पर मिलती है। जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरणें मिलती हैं, यानी किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर, ठीक है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, आप हमें देख रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, हमारा प्रतिबिंब आपकी रेटिना पर बन रहा है। जो लाइट है ना, सॉरी मोबाइल की जो लाइट है वो आपकी कहाँ पर पड़ रही है, रेटिना पर पड़ रही है। इसके कारण क्या होता है, हमें उसका प्रतिबिंब, मतलब कोई भी वस्तु में दिखाई देती है, किसके कारण, उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। अब हम समझते हैं पीत बिंदु क्या होता है। देखिए पीत जानते हो, पीत जानते हो, पीत क्या है, पीत का मतलब पीला, जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर का मतलब जैसे गणेश, मतलब पीले वस्त्र पहनने वाला पीताम्बर। उसी प्रकार पीत बिंदु का मतलब पीला बिंदु। पीली कोई चीज क्या होगी, जब उसमें बहुत प्रकाश है। सूरज को देखा है, मतलब अधिक गर्मियों के दिनों में सूरज को देखा 11-12 बजे, उसका जो कलर होता है वो पीला हो जाता है, क्यों, अधिक प्रकाश के कारण। उसी प्रकार अधिक प्रकाश से पीत बिंदु का देखिए, पीत बिंदु को अधिक प्रकाश से, यानी ज्यादा प्रकाश होगा, पीला होगा, ज्यादा प्रकाश होगा, पीला होगा, यानी पीत बिंदु होगा। पीत बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। क्या होती है, प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, ठीक है। रेटिना क्या होती है, रेटिना तो बता दी कहाँ, तो जहां पर प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना भी क्या है, रेटिना है क्या, अगर प्रतिबिंब तो बनता है, तो मैंने आपको बताया प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। लेकिन रेटिना क्या होता है, ये समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रेटिना भी क्या होती है, एक पटल होती है जो मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक दंडाकार कोशिकाएं, एक शंक्वाकार कोशिकाएं। कौन कौन सी, दंडाकार और शंक्वाकार कोशिकाएं। अब शंक्वाकार कोशिकाओं का कार्य होता है प्रकाश के रंग को ग्राह्य करना। प्रकाश किस रंग का है ये कौन बताता है हमें, कोई वस्तु किस रंग की है, हमारा शर्ट ये नीला दिख रहा है, तो क्या रीजन है, ये चीज बताती है हमारी शंक्वाकार कोशिकाएं। कौन सी, शंक्वाकार कोशिकाएं। एक कौन सी होती है, दंडाकार कोशिकाएं। दंडाकार कोशिकाएं क्या बताती हैं, अब हमारे चेहरे पर कितनी चमक है, कोई वस्तु कितनी चमकदार है, कोई वस्तु कितनी भद्दी है, मतलब प्रकाश की जो सुग्राह्यता होती है, प्रकाश की सुग्राह्यता किसका कार्य होता है, दंडाकार कोशिकाओं का। और रंग की सुग्राह्यता किसका कार्य होता है, शंक्वाकार कोशिकाओं का, ठीक है। रंग की सुग्राह्यता किसका होता है, किसका होता है, शंक्वाकार कोशिकाओं का। और प्रकाश की सुग्राह्यता का कार्य होता है दंडाकार कोशिकाओं का, ठीक है। पीत बिंदु, पीत बिंदु क्या होता है, पीत बिंदु का मतलब आपको पता है पीला बिंदु, मतलब जहां पर एक ऐसा बिंदु होता है, ये यहाँ से प्रकाश एंटर करने के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रकाश की सुग्राह्यता, सबसे ज्यादा प्रकाश यहाँ पर होता है, इसीलिए प्रतिबिंब क्या होता है, पीत बिंदु के पास ही रेटिना होती है। इसीलिए यहाँ पर प्रकाश जो प्रतिबिंब होता है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, कैसा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। अब बात आती है अंध बिंदु क्या होता है, अब तो समझना पड़ेगा अंध बिंदु क्या होता है, ठीक है। देखिए अंध बिंदु क्या कहता है, अंध बिंदु ये सभी का, ये सब क्या है, ये सब सिस्टम है, इन सभी की जो वायरिंग है, वायरिंग, ये वायरिंग इसके पिताजी के पास जाती है, यहाँ से ये सब इसके लड़के बच्चे हैं ना, ये सभी का जो भी कार्य कैसे करेंगे, हमें कैसे कार्य करना चाहिए, जो भी सलाह परामर्श जो भी है ना, वो इन वायरों के द्वारा पिताजी के पास जाता है। आँख का पिता क्या है, मस्तिष्क, वहां से जाता है यहाँ पर, क्या कहता है, जो भी प्रकाश ये प्रतिबिंब बनता है तुरंत संदेश देता है इसको, मस्तिष्क को कहता है भैया बता दो इसे कि ये वो लड़का है या ये वो लड़की है या ये वो जानवर है, वो वस्तु है, क्या बताता है, यहाँ से संदेश गया। इस अंध बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु कोशिकाओं का समूह होता है, आंख की कोशिकाओं का समूह होता है, यहीं से आंख की कोशिकाएं निकलती हैं, क्या होती है, आंख की कोशिकाएं जाती हैं यहाँ से कहाँ, अपने पिताजी के पास, कहाँ जाती हैं, अपने पिताजी के पास, दिमाग के पास। तो अंध बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर सारी कोशिकाएं होती हैं, कौन सी, प्रकाशीय कोशिकाएं होती हैं,
जो हमें बताती हैं कि कोई वस्तु कैसी है, नीली है, काली है, पीली है, ये सब देखो। अब देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। क्या तो मुर्गा, देखो मुर्गा जानते हो, मुर्गा, हैन, हैन माने मुर्गा, सूर्योदय होते ही क्या होता है, वो बोलने लगता है, और सूर्यास्त होते ही सो जाता है। क्या रीजन होता है पता है आपको? कहते तो खूब है कि 4 बजे मुर्गा जाग जाता है, उस ये तो सब जानते हैं कि 4 बजे होते ही मतलब सूर्य का प्रकाश थोड़ा निकला ही नहीं किया जब तक मुर्गा जाग गया। ये तो सब कहते हैं। ये लोग बहुत कम कहते हैं सूर्यास्त होते ही सो जाता है, ऐसा लोग बहुत कम कहते हैं। लेकिन सूर्योदय होते ही जागने का कारण क्या होता है? उसकी आंखों में दंडाकार कोशिकाएं की कमी होती है। दंडाकार कोशिकाएं जानते हो? अभी जो मैंने आपको बताया दंडाकार कोशिकाएं, शंक्वाकार कोशिकाएं। दंडाकार कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश की सुग्राह्यता। तो दंडाकार कोशिकाओं की उसमें कमी होती है। कौन सी अधिकता होती है? शंक्वाकार कोशिकाओं की, यानी प्रकाश रंग जो होता है, रंग के लिए सुग्राह्य होता है। तो दंडाकार कोशिकाओं की कमी के कारण क्या होता है? जो मुर्गा होता है वो सूर्योदय होते ही जाग जाता है और सूर्यास्त होते ही सो जाता है। और एक दूसरे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं, मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी, वो पराबैंगनी किरणों को भी क्या होती है? पराबैंगनी किरणों को भी सुग्राही, मतलब पराबैंगनी किरणों के लिए सुग्राही होती है। जिस प्रकार से हम ये वस्तुओं को देखते हैं, वस्तुओं के रंगों को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार मधुमक्खी क्या होती है? पराबैंगनी किरणों के लिए सुग्राही होती है। यानी पराबैंगनी किरणें उसके लिए क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। यानी पराबैंगनी किरणें यदि हैं तो पराबैंगनी किरणों में भी मधुमक्खी क्या होती है? देख सकती है। जो पराबैंगनी किरणें हमारे लिए इतनी हानिकारक होती हैं कि यदि वो सूर्य से सीधे हमारी त्वचा पर आ जाए, कैंसर हो जाता है यार, फफोले पड़ जाते हैं। उन्हीं पराबैंगनी किरणों में मधुमक्खी क्या होती है? अच्छी तरीके से देख सकती है। ठीक है, अब पूरा इसका मैकेनिज्म बताएं क्या क्रियाविधि होती है। प्रकाश एंटर किया, ठीक है, प्रकाश एंटर किया। अब प्रकाश जैसे यहाँ पर एंटर किया, आपने देखिए हम बताते हैं आपको क्या हुआ। आप जून के महीने में गए बाहर मैदान में और टाइम था 11 बजे, ठीक है। आपने देखा ऊपर, कहाँ? सूर्य की तरफ, इतनी चमक, सूर्य की तरफ देखा, आइरिस की मांसपेशियां सिकुड़ने लगी। कहा पुतली बंद हो, जल्दी बंद हो, जल्दी बंद हो। और क्या कहता है? ये डरने लगता है सब, अंत बिंदु, प्रीति बिंदु, रेटिना, सब कहते डरने लगते, अरे जल्दी यार बंद हो यार, हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। अभी यदि इतना प्रकाश यहाँ पर आ जाएगा, ये अंत बिंदु वगैरह जो प्रकाश से तो सब तो नष्ट हो जाएंगे। तो क्या कहता है आइरिस? कहता है आइरिस, पुतली कहती है जल्दी बंद कर, हम तो नष्ट हो जाएंगे यार, हमारा तो काम समाप्त हो जाएगा, आज ही राम नाम सत्य हो जाएगा। ये क्या होता है? ये कौन कहता है? ये आइरिस सोचता है, लेकिन सोच कहाँ जानी चाहिए? सोच, ये सलाह कहाँ से लेता है? ये सारी सलाह परामर्श जो भी करना है कहाँ से लेता है? अपने पिताजी से। तो पिताजी के पास कैसे जाएगा? यहाँ से संदेश गया, आपने ऊपर देखा किसकी तरफ? सूर्य की तरफ। तुरंत ही संदेश गया, कहा पिताजी इससे कहो, पुतली ने कहा पिताजी इससे कहो कि कोशिकाओं को छोटा कर दे यार, नहीं तो हम तो भी मर जाएंगे, हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तुरंत ही आइरिस क्या होता है? ये आइरिस कोशिकाओं को सिकुड़ लेता है, पुतली क्या होती है? छोटी हो जाती है। अब पुतली क्या कहती है? अरे नहीं यार, इतनी जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। संदेश जाता है कहाँ पर? अपने पिताजी के पास, ठीक है। वो कहता है चलो आइरिस भैया सिकोड़ लो उसे, अपनी बहन को बचा लो। पुतली क्या है? बहन। और आइरिस को क्या समझते हो? आइरिस समझ लो उसका भाई है, ठीक है। तो क्या है? पुतली कहती अरे भैया जल्दी ये मांसपेशियों को सिकोड़ दो जल्दी जल्दी, जिससे हम बच सके, हमारी जान बच सके। लेकिन जब तक क्या कहता है पुतली, और आइरिस कहता नहीं यार टाइम लगेगा। तब तक आइरिस फिर संकेत देता पिता को कि पिताजी जब तक आप सिर नीचे कर लीजिए। क्या कहता है? जब तक आप सिर नीचे कर लीजिए हमारी जान बच जाएगी, हमें अभी मांसपेशियों को सिकोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तो हमारी बहन की जान चली जाएगी। मतलब आइरिस कहता है मस्तिष्क से, कहता है पिताजी आप सिर नीचे कर लीजिए, सूर्य की तरफ क्यों देख रहे हो, नहीं तो हमारी बहन की जान चली जाएगी। मतलब पुतली मर जाएगी, पुतली मर जाएगी मतलब आंख खराब हो जाएगी, ठीक है। क्या कार्य होता है? पुतली कुछ निश्चित प्रकाश को आने देती है और कम प्रकाश है तो वो ज़्यादा लाने की कोशिश करती है। ये हुई बात प्रकाश और नेत्र की। क्या नेत्र होता है, ठीक है। अब क्या पढ़ोगे? देखिए अब दोष होते हैं, नेत्र दोष। कुछ हमारे भाई बहनों को, विशेषकर भाइयों बहनों को तो नहीं, बुजुर्ग लोगों को, दादी बाबा को होते हैं। क्या होते हैं? कुछ तो दादी बाबा ऐसे होते हैं, भाई बहन ऐसे होते हैं जिन्हें पास का दिखाई देता है बट दूर का नहीं दिखाई देता है, वो भी रोते रहते हैं यार भैया। जिन्हें पास का दिखाई देता है, दूर का, अखबार तो पढ़ लेते हैं बट दूर के अपने पिताजी को नहीं पहचान पाते, पिताजी आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं। कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है, अब दूर है, अब बुलाना है, कह देते हैं पापा जी बट होते चाचा जी, ऐसा हो जाता है कभी, ठीक है। और दूसरे लोग कैसे होते हैं?
जिन्हें दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं, वो ये तो जान लेते कि हमारा पापा आ रहा है, लेकिन आप किताब पढ़ रहे हैं, पापा ने पूछा क्या लिखा, हमें दिखाई नहीं देता, हम क्या बताएं, हमें दिखाई नहीं देता, हम क्या बताएं। ये रीज़न होता है, यानी दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता है। और कुछ हमारे भाई बहन क्या होते हैं, जिन्हें ना तो दूर का दिखाई देता है, ना तो पास का दिखाई देता है, ना दूर का दिखाई देता है, ना ही पास का दिखाई देता है। ये भी रीजन्स होते हैं ना, ये भी समस्याएं होती है बहुत से लोगों को। और क्या होता है, ये क्या है, ये दृष्टि दोष है, दृष्टि में कमियां होती हैं, दृष्टि में कमियां होती हैं, ठीक है। दृष्टि में कमियां कब होती हैं, जब प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर या तो रेटिना के आगे बन जाता है या रेटिना के पीछे बन जाता है, तभी दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। कभी तो दूर का दिखाई देता, पास का नहीं, पास का दिखाई देता, दूर का नहीं। और कभी कभी क्या होता है, जैसे एक होता है जरा दृष्टि दोष, कौन सा होता है, जरा दृष्टि दोष, जो क्या होता है उम्र बढ़ेगी तो उसके मतलब जैसे 50 साल के बाद ही जरा दृष्टि, मतलब 40 साल के बाद जरा दृष्टि दोष मतलब थोड़ा शुरू हो जाता है, फिर ना तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, ना तो पास की वस्तु दिखाई देगी, ठीक है। एक होता है जरा दृष्टि दोष। फिर एक होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता, अब एक बाबा ने हमसे कहा कि यार हम जा रहे थे वहाँ और रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग पड़ी और वहाँ क्या था, एक लकड़ी लगी थी, वहाँ पर जो नहीं होता जिसको रोका जाता है कि अभी रेल आ रही है, आप रुकिए, रोक मत जाइए। अब क्या होता है, एक लकड़ी लगी थी, एक खड़ी थी, एक क्षैतिज थी, एक ऊर्ध्वाधर थी, और हम तो चलते गए, हमें पता ही नहीं कि लकड़ी ये क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है, और हमारे पटके लगे, हम तो गिर पड़े, हमारे दांत सब टूट गए। भैया देखो अब क्या बताएं आपको, तो आप समझ सकते हो, यानी क्षैतिज चीज़ें हैं और ऊर्ध्वाधर चीज़ें हैं, उनमें अंतर नहीं कर पाते कि ये क्षैतिज, ये खड़ा है या लेटा है, इसके क्या कहते हैं, अभिदुक्ता कहते हैं। फिर एक होता है वर्णांतता। क्या होता है, वर्णांतता। वर्णांतता का मतलब उस भाई बहन होते हैं हमारे, कहते हैं भैया यार हमें ये नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारा शर्ट नीला है, तुम्हारा शर्ट पीला है, तुम्हारा शर्ट हरा है, तुम्हारा शर्ट लाल है। विशेषकर हरे और लाल रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हरे और लाल रंगों में विभेद नहीं कर पाते। ये नहीं समझ पाते हैं कि यार ये पेड़ के पत्ते सूखे हैं या हरे हैं, कोई उन्हें दिखाई देता लाल है या हरे हैं, विभेद ही नहीं कर पाते हरे और लाल रंग में। तो ये क्या होता है, अबिंदुकता होता है। तो क्या है, आपको क्लियर है आज क्या होता है, आंख क्या होती है, क्या उसके पार्ट्स होते हैं, क्या रेटिना होती है, क्या ब्लड पटल होता है, क्या आंतबिंदु होता है, क्या प्रकाशीय सराय होता है, और क्या है, ये मानव नेत्र है। इसी प्रकार से लगभग सभी जीव जंतुओं की जो भी संरचना होती है वो सब मिलती जुलती होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। देखिए हमारा कार्य जो था मैंने आपको कर दिया, अब आपका कर्तव्य क्या होता है, आपका कर्तव्य होता है सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए और मज़ा लेते रहिए, पढ़ोगे समझोगे तभी मज़ा आएगा। बाय बच्चों।